जो स्थिति आज अफगानिस्तान की है वही इन सारे जगहों पे थी। और इस अंधेरे में इस्लाम के लैंप को ले किसी पे हमको ट्रोल किए थे सब, है ये ओझा बोलता है मोहम्मद साहब ने बल्ब का आविष्कार किया। इतने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार, धीरेन्द्र शास्त्री उनको टारगेट करते रहते हैं। अब ये टाइमलाइन देखो, 7th सेंचुरी एडी। इस समय यूरोप, एशिया, स्पेशली इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, इन सारी जगहों पे अंधेरा, डार्कनेस। सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया में इस समय को क्या कहते हैं? जमाने जाहिलियत, जाहिलियत का जमाना। इस सारे इलाके में इस समय अंधेरा, डार्कनेस। किसकी वजह से? फ्यूडलिज्म की वजह से, सामंतवाद की वजह से, किसी धर्म की वजह से नहीं, सामंतवाद की वजह से। अफगानिस्तान देख रहे हो, जो स्थिति आज अफगानिस्तान की है वही इन सारे जगहों पे थी। किसकी वजह से? सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। और इस अंधेरे में हजरत मोहम्मद का आगमन, इस्लाम के लैंप को लेकर। किसी पे हमको ट्रोल किए थे सब, है ये ओझा बोलता है कि मोहम्मद साहब ने बल्ब का आविष्कार किया। कोई बात नहीं, आजकल एक नई कॉम आई है, पैरासाइट फेम। एक नया टाइप का पैरासाइट आया, उसको पैरासाइट फेम बोलते हैं। तो तुम्हारा अगर यूट्यूब पे बहुत नाम है ना, तो तुम्हारी कोई लाइन निकाल के तुम्हारी बेइज्जती करवाएगा, उससे उसके यूट्यूबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। उसका एक ही काम है कि जितने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ। तो तुमने 10 लाइन बोली, एक लाइन उसमें से निकाल लेगा कोई। अब तुमने कहा औरतों को मारा ही जाना चाहिए, उससे पहले तुम कह चुके हो ऐसा सामंतवादी कहते थे, उसको काट दिया और वो लाइन निकाल ली कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। अब जिसने पूरा नहीं पढ़ा है वो तो गुस्सा करेगा ही कि बुला के लाओ इसको, कहां रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं पैरासाइट फेम। सबके बारे में, वो बेचारे एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि वो आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा? हाँ? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित? तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ, अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है।
तो मैं क्यों कूदूं? अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाएं? नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे। कोई बात नहीं, बैठा करो।